अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। कल हमने बनाए थे, कोशिश की थी क्रीम रोल्स की, और वो पफ फट गया था। और पफ फटने की वजह ये थी जो मैंने आपको कल बताई थी। ये बाज़ार से जब आती है क्लिंग रैप बिल्कुल टाइट होता है, और इसको अगर ये खुला छोड़ दें, इसका जो डो है ड्राई हो जाता है और फिर ये बेकिंग के दौरान सारा फट जाएगा। तो अभी फ्रेश पफ पेस्ट मंगवाए और आज भी वही काम करेंगे। कल की ही रेसिपी है क्रीम रोल की, और साथ में बहुत ही मज़े की रेसिपी मोमोज़ बना रहे हैं हम। बेसिकली इंडिया में इसको मोमोज़ कहते हैं, पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं, चाइनीज़ में इसको डम्पलिंग्स डिमसिम कहते हैं, और पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ और अफ़गानिस्तान मंतू ये नॉर्दर्न एरियाज़ में स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान यहाँ पे बनती है, और अफ़गानिस्तान में भी मंतू, और चाइनीज़ में इसको डिमसिम या डम्पलिंग्स कहते हैं। ये दो किस्म की बनती हैं, ये फ्राई भी होती हैं और स्टीम भी बनती है। स्टीम सबसे मज़े की है, आज जो हम स्टीम ही बना रहे हैं। और ये वाला जो स्टाइल है देसी स्टाइल है। ये आमतौर पे चाइनीज़ स्टाइल की रेसिपीज़ होती है, इसके अंदर जो फिलिंग है वो भी चाइनीज़ की, लेकिन इसकी एक बहुत मज़े की चटनी बन रही है, वो भी पाकिस्तानी स्टाइल की है। और इसके साथ आप चाइनीज़ सॉस भी सर्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके। तो सबसे पहला काम जो हमने कल किया था वो आज दोबारा कर रहे हैं, वो है पफ पेस्ट को बेलना। और कोशिश करेंगे निकाल के फ्रिज से रख दें, थोड़ा नरम हो जाए, फिर इसको बेलिएगा। अगर आपने सख्त इसको बेला तो फिर ये फट जाता है पफ पेस्ट। इसको हमने बेलने के बाद अब इसको सीधा कर दिया और एक छुरी ले ली। ये हमने कोन कल ही बना के रखे हुए थे। और इसके बाद हमने सबसे पहला काम इसकी साइडों को ट्रिम कर देना है। जो भी साइडें बचती हैं, कोई भी इसमें पफ पेस्ट में कुछ भी ज़ाया नहीं होता, ये दोबारा इसको बेल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद ये आ गया, इस तरह की पट्टी हमने इसकी काट लेनी है। और फिर आपको इसको रोल करने का तरीका दिखाते हैं। सबसे पहले ये पट्टियाँ बना लें, इतनी चौड़ी, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 इंच के लगभग। ये पट्टी बन गई। साइडें इसकी जहन में रखिएगा, जो टेढ़ी मेढ़ी साइडें हैं वो निकाल दें, और इसके बाद बाकी काम इजी। ये सिंपल रोल लिया और ये ट्रे ले ली। ये बेसिकली जो कोन हमने बनाया है ये एल्युमिनियम फॉइल के बनाए हैं। वैसे इसके सांचे आते हैं, लेकिन सांचों की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सांचे आप ख़रीदेंगे आपको बार बार पफ ये क्रीम रोल कब बनता है। तो इसके ऐसे सांचे बना लें, फिर रख लें अपने पास, सस्ते ही पड़ेंगे और बाद में काम भी आ सकते हैं। वो प्रॉपर जो इसका सांचा होता है वो लेने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद सिंपली हमने, और इसको जिस तरह कल मैंने आपको बताया था, इसको आपने बहुत आराम से रोल करना है, टाइट रोल नहीं करना है। टाइट रोल किया तो ये बेकिंग के दौरान पफ पेस्ट फट जाएगा। तो इसको आराम से रोल करते गए, लूज रोल। ये देखिए, बस ये कोन हो गया तैयार। ये यहाँ पे रख दिया। दोबारा फिर एक आपको दिखा देते हैं, बहुत सिंपल तरीका। ये रोल लिया और उसका कोन, और इसके बाद इसको यहाँ से लपेटा। कोना इसका कोशिश करनी है ऐसा बनाना है कि जिसमें फिर क्रीम की फिलिंग जो है बाहर ना निकले। ये लिया, बस इसके बाद सिंपली इसको रोल करते गए। ये, और इसका जो निचला साइड है ये आपने नीचे रखनी है, तो जो बेकिंग के दौरान ये खुले ना। और इसके बाद सिंपली इसको हमने एग वॉश कर लेना है, ब्रश कर लेना है। और ये आ गया अंडा। पहले मैं इसको एक और लगा लूँ, फिर और बना लेते हैं। ब्रेक पे जब जाएंगे उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि ओवन में चला जाए, बेक होगा, बेक होके निकलेगा, ठंडा होगा, फिर इसके अंदर इसकी फिलिंग बनेगी। और ये दोबारा फिर आपको एक दिखा देते हैं, सिंपल कोना बस जहन में रखिएगा, जितना शार्प बना सकें उतना बेहतर है। और उसके बाद सिंपली इसको रोल करते गए। ये आ गया। और इसके बाद सिंपली ये अंडा आ गया, ये ब्रश, और आपने इसको हल्का सा अंडे से ब्रश कर देना है। ये रोल सिंपल चले जाएंगे ओवन में, बेक होंगे 15 मिनट के लिए 190 डिग्री पे। निकल के आएंगे, फिर सांचे से हम इसको पफ पेस्ट को निकाल लेंगे। और इसके बाद फिर इसके अंदर इसकी फिलिंग करेंगे। 3 किस्म की हम फिलिंग कर रहे हैं। एक इसकी प्लेन फिलिंग होती है, वेनिला आम प्लेन विप क्रीम, और 2 हम इसकी और वेरिएंट्स बना रहे हैं। एक इसका हम कॉफ़ी बना रहे हैं और एक चॉकलेट।
सो बेसिकली जो whipped क्रीम है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और 3 हिस्सों में एक हिस्से में प्लेन रखेंगे, दूसरे में कॉफ़ी ऐड करेंगे, तीसरे में हम इसमें चॉकलेट मेल्टेड ऐड करेंगे। तो हमारे पास 3 फ्लेवर हो जाएंगे। इसमें फ्रूट भी भर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे जो क्रीम रोल का ट्रेंड है वो प्लेन वेनिला का है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके फ्लेवर्स और भी बन सकते हैं और बहुत मज़े के। ये पहले अच्छी तरीके से इसको अंडा लगा दिया और बस पफ पेस्ट खा लिया। चले ये करते जाते हैं। पफ पेस्ट निकाल लूँ मैं। ये आमतौर पे लोग फ्रीज़र में भी रखते हैं, फ्रीज़र में अवॉइड करें वैसे, लेकिन अगर मजबूरन रखना पड़े तो रख दें। लेकिन फिर जब निकालें इसको इस्तेमाल के लिए तो फिर इसको पहले तो अच्छी तरीके से मैदा लगाएं और उसको रूम टेम्परेचर पे लिया नरम हो जाए, फिर इसको बेलना शुरू करें। तो ये एक तरफ करते हैं और ये काम सारा रिपीट करते हैं। सब के सब इस तरह बना के मैं ओवन में रख दूँगा। 15 मिनट बेक होके निकलेगा और फिर सांचे से निकाल लेंगे, इसको ठंडा करेंगे और इसके बाद फिर इसको हम फिल करेंगे क्रीम के साथ। और जिस तरह मैंने आपको बताया इसके साथ बहुत सारी फिलिंग्स हैं। फ्रूट फिलिंग भी होती हैं, क्रीम विद फ्रूट या सिर्फ फ्रूट और ऊपर से थोड़ी सी क्रीम। या अभी जब हम रोल करेंगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या करेंगे। सबसे पहले और इसको जो बेल रहे हैं कोशिश करें कि इसको ज़ोर ना लगाएं। ज़ोर लगाएंगे तो उसका पफ अंदर से फट जाएगा और फिर सही तरीके से नहीं बनेगा। और उसको आराम से मैदा साथ में थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल करते जाएं ताकि आपस में चिपके नहीं। ये आ गया। चलो दोबारा फिर वही काम करेंगे और उसको बेल के इसके बाद इसको ये पफ पे इसको थोड़ा सा लूज़ कर लें ताकि खिंचा हुआ ना हो। तो अगर रोल के ऊपर चढ़ाएंगे इसको एल्युमिनियम फॉइल पे तो वो फटेगा नहीं। ये चलिए जी एक कोन और ले लेते हैं और बस ये कोना जहन में रखिएगा, थोड़ा सा ज़रा नोकदार हो और ताकि फिलिंग इसमें से नहीं निकले। बस इसको जब तक हम रोल कर रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, ये ओवन में जा चुका होगा। फिर हम आ जाएंगे हमारे मोमोज़ की रेसिपी की तरफ। उसके भी आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मैं डिटेल दूंगा थोड़ी सी। और वापस आके फिर ये स्टार्ट करते हैं। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। क्रीम रोल 3 फ्लेवर अज्जा, पफ पेस्ट 750 ग्राम, अंडे 2 अदद, वेब स्वीटेंड क्रीम 350 ग्राम, कुकिंग चॉकलेट मेल्टेड आधा कप, इंस्टेंट कॉफ़ी 1 खाने का चमचा, एल्युमिनियम फॉइल 1 अदद। वेलकम बैक। आज की हमारी 2 रेसिपीज़। कल हमने एक क्रीम रोल बना रहे थे, आज उसके पफ पेस्ट मैंने दोबारा मंगवा लिया। कल ख़राब हो गया था, फट गया था सारा। ये बाज़ार से आता है, इसमें हमारा कुछ करना नहीं होता। लेकिन इसमें जहन में रखिएगा जब भी ख़रीदें, एक तो क्लिंग रैप टाइट हो। अगर थोड़ा सा भी खुला होगा और घर लेके ला के अगर इस्तेमाल कर लिया, उसको बिल्कुल टाइट थैली में बंद करें। क्लिंग रैप नहीं है तो थैली में बंद करके, ताकि हवा अंदर ना जाए, ड्राई ना हो। ड्राई हो गया तो समझ लें जो रोटी है वो ड्राई हो जाएगी, तो फिर वो अंदर जो फैट है वो काम नहीं करेगा और जैसे ही आप इसको रोल करेंगे सारा फट जाएगा। और उसको हमने बेलने के बाद इसके सांचे बना के इसको हमने ओवन में रख दिया है। 190 डिग्री पे 15 मिनट बेक करके निकालेंगे, ठंडा करेंगे, फिर सांचे में से पफ को निकाल लेंगे, फिर इसको हम क्रीम से फिल करेंगे। हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की, मोमोज़ जिसको हम कह रहे हैं। और ये इंडिया में इसको ये मोमोज़ कहते हैं, पाकिस्तान में इसको मंतू कहते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में अफ़गानिस्तान में, और चाइनीज़ में इसको डम्पलिंग्स और डिमसम्स ये इसको कहते हैं। चाइनीज़ खानों का सबसे मेरा फेवरेट डिश ही है ये, बहुत मज़े की और बहुत सिंपल बनेगी। यहाँ पे मैंने स्टीमर रखा हुआ है, इसको हम स्टीम करेंगे। 2 तरीक़ों से बनता है, एक डीप फ्राई होता है, एक पैन फ्राई होता है और एक स्टीम होता है। स्टीम सबसे बेहतरीन तरीका है, हेल्दी भी है और जायके में भी सबसे बेहतरीन। अच्छा, सबसे पहले काम हम करेंगे इसकी फिलिंग बनाएंगे और फिलिंग भी बहुत सिंपल। यहाँ पे हमने कीमा ले लिया, कीमे की मिकदार इसमें 500 ग्राम, आधा किलो। साथ में इसमें चॉप किया हुआ हरी मिर्च, अच्छा ये नहीं आ गया, ये धनिया इसमें चॉप किया हुआ शामिल कर दिया। ये चॉप किया हुआ प्याज, अच्छा प्याज बहुत फाइन चॉप करना है, उसकी मैं आपकी वजह बता दूं क्यों इतना फाइन चॉप करना। आप देख रहे हैं बिल्कुल बारीक पिसा हुआ। और इसके बाद इसमें हमने नमक शामिल करना है 1 टीस्पून। ये बिल्कुल बेसिक फिलिंग है। इसमें एक आध दफ़ा मैंने लहसुन शामिल किया था, लहसुन का बिल्कुल टेस्ट मैंने मैनेज इसी वजह से कर दिया, इसका टेस्ट बहुत अजीब सा आता है। कच्चा लहसुन जब इसमें पकता है
मुझे कोई ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आया, तो हमने सिंपली बल्कि इसमें थोड़ा सा एक काम और कर सकते हैं ऑप्शनली, इसमें थोड़ा सा अदरक शामिल कर दें, टेस्ट अच्छा आएगा। लहसुन शामिल ना करें, लहसुन का कच्चा लहसुन जब इसमें बेक भी होता है पकता है स्टीम में, कोई मज़ेदार टेस्ट नहीं आता। इसके बाद हमने सिंपली इसको पहले गूंद लेना है, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। ये फिलिंग पाकिस्तानी स्टाइल की या इंडियन स्टाइल की है। चाइनीज़ स्टाइल में इसमें फिर आम तौर पे ये लोग शामिल करते हैं हरा प्याज और सोया सॉस थोड़ा डालते हैं, अपनी चाइनीज़ जो भी इंग्रेडिएंट इसके होते हैं जो फ्लेवरिंग के, वो इसमें शामिल करते हैं। हमारा देसी स्टाइल का है। इसमें आप एक और काम कर सकते हैं, इसमें लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन लाल मिर्चें मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा कि इसकी चटनी हम बना रहे हैं और वो बड़ी मज़े की चटपटी तीखी चटनी है, वो इसके साथ सर्व होगी। तो इसको हम प्लेन रखेंगे, इसका टेस्ट भी प्लेन में ही ज़्यादा बेहतर आता है। हरी मिर्च हमने थोड़ी सी शामिल की, हल्का सा स्पाइसी हो गया, लेकिन लाल मिर्च वाली फीलिंग टेस्ट इसमें नहीं आएगा। पहले इसको खूब अच्छी तरीके से गूंद लिया और फिर इसके बाद हमने इसकी फिलिंग बनानी है। इसके बाद आ जाते हैं इसकी रोटी की तरफ। जो हमने इसकी रोटियां डिश बनाई हैं, मैं आपको बता दूं, हमने एक कुछ अर्सा पहले शो में बनाई थी यही डम्पलिंग्स, चाइनीज़ डम्पलिंग्स। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप शो में ढूंढ लीजिए, मेरे शो के महबूब्स किचन के चिकन डम्पलिंग्स, और वो आपको इस रोटी बनाने के सिंपल बेसिकली जो चपाती हम बनाते हैं वही आटा है। थोड़ा हार्ड गूंदना पड़ेगा, जिस तरह हम डो का गूंदते हैं थोड़ा सा हार्ड, यानी चपाती का जो आटा है उससे काफ़ी हार्ड होगा। इसके बाद आपने इसको बेलना है, और मैंने मशीन से इसको बेला है और ये इतनी पतली पतली डिस्क बनी है। देखें ये ऑलमोस्ट आपको थोड़ा बहुत इसमें से हाथ अपना नज़र भी आएगा, इतनी पतली डिस्क, यानी इसको बेलने के बाद बिल्कुल बारीक। फिर इसको मैंने गोल काट लिया। इसके बाद इसको सिंपल फिलिंग इसकी करनी है। ये रोटी हमने बना के रखी है, एक दफ़ा बना के रख लें। मैदा इसमें खूब लगाइएगा, उसकी वजह ये है कि आपस में चिपक जाएंगी, और अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करें क्लिंग रैप करके रखिएगा, खुला छोड़ा ड्राई होकर पापड़ बन जाएगा, फिर ये काम के नहीं रहेगा। आपने सिंपल 1 टीस्पून मैं ले लेता हूँ, और ये टीस्पून से इसमें हमने थोड़ी सी फिलिंग करनी है। ये कीमा लिया, और इसके बंद करने के भी बहुत सारे तरीके, जो बहुत ही बेसिक तरीका है मैं वही करूँगा, और बहुत ज़्यादा इसको फिल नहीं करना है। ये देखें तकरीबन ऑलमोस्ट 1 से डेढ़ चम्मच इसमें फिलिंग आ गई। उसके बाद सिंपली इधर किया, और ये हाथ से इसको दबाते जाए, और फिलिंग ज़हन में रखिएगा, बहुत नहीं रखिएगा नहीं तो ये बंद नहीं होगा। ये एक एक करके प्लेट ले लेते हैं और इसमें रखते जाते हैं। बस डम्पलिंग के मैंने आपको बताया बहुत सारी शेप्स हैं, ये बड़ी बेसिक नोन शेप है। दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं। एक रोटी ली, साथ में इसकी फिलिंग डाली, तकरीबन 1.5 चम्मच आएगा, 1.5 टीस्पून, और जहन में रखिएगा बहुत ज़्यादा ना भरिएगा नहीं तो ये डम्पलिंग बंद नहीं हो पाएगा। ये रखा, इसके बाद सिंपली इसको फोल्ड करते गए, और ये गया। बस ये आपकी डम्पलिंग तैयार। एक एक करके, या इसको मोमोज हम कहते हैं। 1 टीस्पून, बल्कि 1.5 टीस्पून भी नहीं, 1 टीस्पून काफ़ी है। ये 1 बाइट फूड होते हैं, और बहुत मज़े के होते हैं, ख्वारी बहुत है असल में, लेकिन है बड़ी मज़े की डिश। चाइनीज़ खाने में आम तौर पर मुझे पसंद है, इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन डम्पलिंग जो है ये तो मैं कहीं नहीं छोड़ता। स्पेशली इवन कभी अगर होम डिलीवरी करवाता हूँ तो उसमें ये वाहिद आइटम है जो मेरे घर में सब का सब पसंद करते हैं कि यार ये ज़रूर मंगाएं। इसको बंद करते गए और अच्छी तरीके से सील करते गए, हाथ से दबाते जाएंगे तो ये बंद होता जाएगा। बस एक एक करके बनाते जाएंगे, सारी फिलिंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टीमर रखा हुआ है। ये स्टीमर अगर नहीं है आपके पास तो आप सिंपली जो चावलों को छन्ना होता है वो पतीले के अंदर रख दें और उसके ऊपर रख देंगे, लेकिन इसमें जहन में रखिएगा आपने इसको हल्का सा ऑयली ज़रूर करना है। ऑयलिंग इस वजह से ज़रूरी है कि अगर ऑयलिंग नहीं करेंगे तो ये डम्पलिंग इसका चिपक जाएंगे। तो इसकी बेस पे आपने हल्का सा ऑयल लगा दिया। बस अब मेरी ये डिश ये तैयार है। जैसे ये तैयार हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, इसके बाद सिंपली हमने इसको स्टीम करना है फॉर जस्ट अबाउट 7-8 मिनट्स। ये कुछ रेस्टोरेंट्स में इसकी रोटी थोड़ी मोटी रखते हैं, मुझे वो बहुत ज़्यादा आटे वाली लगती है, नहीं बहुत ज़्यादा आटा ज़्यादा होता है, फिलिंग कम होती है। इसी वजह से हमने इसको इतना बारीक बेला है ताकि डो का जो टेस्ट है वो इतना नहीं आए, फिलिंग का टेस्ट आए। चलें, इसको हमने वापस बंद किया और ये एक एक करके इसको बंद करते गए। बस हमारे साथ कॉलर हैं फ़रा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम।
कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत है। आप सुने, आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र। और बस गर्मी कैसी? गर्मी नहीं है हमारे, सर्दी हमारे। सुबह बर्फबारी हुई थी, घर यहाँ पे आने में अच्छा बड़ा मसला हुआ था, गाड़ी गाड़ी अच्छा फंस गई थी। अच्छा। और क्या सूरत हाल बस यही बताया ना, बर्फ बर्फ बहुत पड़ी है। अच्छा। लाहौर में भी सुना है बर्फ पड़ी है। बस ऐसे ही हाँ वही हाँ, चलो। यही है चल रहा। और अच्छा, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, और मेहरबानी, थैंक यू। हाँ जी। और अच्छा, मुझे ना वो एक चीज पूछना है कि ये जो जैसे सब्जी है, हाँ शिमला मिर्च है, जैसे बैंगन है, तो जो हाँ, इसको हम फ्रीज करेंगे, फ्रिज में रखें, तो इसको क्या मतलब काट के अगर रखें तो किस तरह, तो या वैसे भी रखनी हो तो कैसे रखें? फ्रीजर में या फ्रिज में? तो हाँ, नहीं फ्रिज में, फ्रिज में। फ्रिज में मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है, थैंक अच्छा। यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको तो साबुत रखे, वैसे काट के रखने में इशू ये होता है कि फिर ये बासी जल्दी हो जाती है, यानी कटने के बाद। तो ये होल ज़्यादा बेहतर हो, और दूसरा इसको बेहतर है कि किसी पेपर में, कागज़ की थैली होती है ना, ये सबसे बेस्ट। ये आमतौर पर हम शॉपरों में रखते हैं, उसमें इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि ये चूँकि ज़िंदा चीज़ है ना, ये जिस तरह सब्जियां हैं, दरख्त, ये भी जिंदा है, जिस तरह हम लोग हैं, इसमें भी लाइफ होती है। ये आमतौर पे जब थैली में आती है, हल्की सी में स्टीम निकलती है, और ये थैली के अंदर रहने के बाद फिर आप कभी देखेंगे बिल्कुल पानी छोड़ देती है। तो इसको अखबार में या ब्राउन जो थैला होता है, लिफाफा, उसमें पैक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा और ज़्यादा दिन चलेगा। हम आमतौर पे कोई भी धनिया, पुदीना और इस तरह की चीज़ें हों तो उसको नॉर्मल या खुला छोड़ दें, खुला ज़्यादा बेहतर है। और कोशिश करेंगे इसको जहाँ पे जो सब्जियों वाला जगह है उसी में रखें, क्योंकि किसी और जगह में रखेंगे वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और फिर ये पानी पकड़ लेती हैं और ख़राब हो जाती हैं जल्दी। सो इसको सब्ज़ी वाले सेक्शन में इतनी कूलिंग नहीं होती, तो उसी सेक्शन में इसको रखें। ये नहीं जी, बहुत मुश्किल काम है एक एक करके इसको बनाना। बस ये एक दफ़ा हो गया, फिर हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे कारिंदे बैठे हैं फारिग, अब इनको हम लगाते हैं काम पे। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। मोमोज विद चटनी। अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, पानी 2 कप। फिलिंग के लिए चिकन कीमा 500 ग्राम, हरी मिर्चें चॉप 4 अदद, हरा धनिया चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 1 अदद दरमियानी, नमक 1 खाने का चमचा। चटनी के लिए कश्मीरी मिर्च पेस्ट 1 कप, लहसुन चॉप 1 खाने का चमचा, टमाटर ग्राइंडेड 3 अदद, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, इमली का पेस्ट 1 तिहाई कप, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक चॉप 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। मोमोज़ या डम्पलिंग्स या मंतू ये अभी बन रहे हैं हमारे सारे हमारे क्या नाम है, अब्दुल्ला भाई को हमने कन्वर्ट कर दिया सारा काम। अभी ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा ज़रा मेहनत तलब काम है, लेकिन है बहुत शदीद मज़े की डिश। और इसकी जो चटनी बना रहे हैं ना, ये तो ऐसी ज़बरदस्त चटनी है, इसको आप बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम पिसा हुआ टमाटर, ये तकरीबन 3 अदद होने चाहिए, टमाटर 3 अदद है। 1 तिहाई कप इमली का पेस्ट, 1 कप वही आजकल जो अब मैं इस पर आशिक हुआ हूँ, आजकल नहीं खैर ज़मानों से, ये कश्मीरी मिर्च का पेस्ट। इसका बहुत अच्छा, इस चटनी में ख़ास तौर पे इसका बहुत ही मज़े का जायका आता है। ये हमने पेस्ट बना लिया 1 कप। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। मैंने आपको बताया था ना कि हमने उसकी मिक्स को स्पाइसी नहीं किया था। अब यहाँ भी जो चटनी है तीखी कर देंगे हम। साथ में नमक शामिल किया और साथ में थोड़ा सा पानी, 1 से 1.5 कप। बस उबाल आएगा, 7-8 मिनट पकेगा और ये हमारी चटनी हो जाएगी तैयार। तो इसको सिंपली मिक्स करेंगे और बस ये मिक्स किया, 7-8 मिनट पकेगी, चटनी तैयार हो जाएगी, उतार लेंगे। और फिर जैसे ही मोमोज़ यहाँ पे स्टीम होंगे, फिर और उसके स्टीमिंग टाइम 6-7-8 मिनट। हमने पतली जो रोटी इसकी बिल्कुल बारीक रखी हुई है, तो उसका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। चटनी को मिक्स किया और तेज़ आंच रखी हुई थी बॉयल आने के बाद, और कलर देखें कि कितना इसका खूबसूरत ब्राइट आया है। बहुत मज़े की टेस्टी चटनी है और बड़ी डिफरेंट। आंच में इसकी धीमी कर रहा हूँ और अब इसको आराम से हम पकाते जाते हैं। और हम आ जाते हैं वहाँ पे जो हमने क्रीम रोल के रखे थे, और ये ऑलमोस्ट हो गए। ये देखें, अभी मैं आपको बता रहा था ना कि पफ पेस्ट फ्रेश हो, एक तो मतलब उसको क्लिंग रैप करके रखे, अब कल वाला जो था वो ड्राई हो चुका था। ये देखें ऑलमोस्ट तैयार है। इसको मेरे हिसाब से
ये ले, हो गया। चले 3-4 मिनट और है, बल्कि निकाल लेते हैं, हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी इसको ठंडा भी करना है। सो ये आ गए, यहाँ पे रख देते हैं और इसको अभी हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। ये मोल्ड से इसको हमने निकालना है, तो मोल्ड से निकालने के लिए इसका ठंडा होना ज़रूरी है। अभी निकालेंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये पफ पेस्ट सारा टूट जाएगा। इसको हम एक तरफ करते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे। और ये चटनी हो गए कितने अब्दुल्ला भाई, कुछ बने कितने? एक आध बना है? नहीं, एक भी नहीं बना। अच्छा चलो, मैं चाह रहा हूँ कि जितने बन गए हम उसको जब तक पका लें। ये चटनी पक रही है, इसकी हम आंच धीमी कर रहे हैं और ये आराम से 6-7 मिनट पकेगी बस। यहाँ पे आ जाते हैं, स्टीमर ऑन कर दिया चूल्हा। और ये स्टीमर अगर नहीं है, सिंपल जो छन्नी होती है हमारे पास चावलों वाली, उसमें सिंपली आपने इसको रख के और हल्का सा ऑयल लगा दीजिएगा, ताकि जब इसको ये मोमोज़ को निकालें तो ये चिपक ना जाए। ओह, काफ़ी सारे बन गए माशाल्लाह। ये ले, अभी सिंपल एक एक करके इसमें रखते गए और 6-7 मिनट, टोटल 8 मिनट मैक्सिमम, आराम से तैयार हो जाएंगी। बहुत करीब ना रखिएगा, आपस में चिपक ना जाए, बस एक एक करके बनाते जाएं और रखते जाएं। तो हमारा मोमोज़ का काम हो गया कंप्लीट। ये सिंपली 6-7 मिनट में निकल आएगा, उस दौरान ये चटनी भी तैयार हो जाएगी। अब हमारा काम सिर्फ क्रीम रोल का है और क्रीम रोल के लिए इसकी क्रीम मंगवाऊँगा। क्रीम को 3 हिस्सों में तकसीम करूँगा और 3 डिफरेंट फ्लेवर बना के फिर इसको पाइपिंग बैग में डाल के इसको फिल कर देना है। तो ये रोल भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये रोल निकाल के ठंडे करना बहुत लाजिम है। इसके मोल्ड से फ़ौरी तौर पे ना निकालिएगा, फ़ौरी तौर पे निकाला तो ये पफ पेस्ट जो है ये बिल्कुल चिपका हुआ है इस टाइम इसके साथ। थोड़ा ठंडा होगा तो थोड़ा लूजन अप हो जाएगा, तो फिर इसका निकालना हो जाएगा आसान। ये नीचे भाई जहन में रखिएगा, आपस में टकराए ना, अदरवाइज़ आपस में चिपक जाएंगे ये। बस कवर कर दिया 6-7 मिनट। और ये जो रोल हैं इसको मैं निकाल लेता हूँ, ट्रे में से निकाल लेता हूँ, क्योंकि ट्रे गर्म है और हम चाह रहे हैं कि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो इसके लिए एक वायर रैक ले लिया और पहले इसको हल्का सी चिपका हो भी, इसी वजह से वो अंडा हमने जो एग वॉश किया था ना, अभी मुझे चूँकि जल्दी है तो हमने इसको फ़ौरन उतारना है। आप थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो आपको इसको तो कुरेदना नहीं पड़ेगा। ये आ गए रोल इसके। चलिए, ये काम हो गया कंप्लीट। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, थोड़े से ठंडे हो जाएं, फिर आराम से इसको निकाल लेते हैं। और हम आ जाते हैं यहाँ पे चटनी की तरफ। अभी नमक मैंने थोड़ा सा कम रखा हुआ है। थोड़ी देर के अंदर जब ये ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी, थोड़ी सी थिक भी होगी गाढ़ी, और लेकिन 7-8 मिनट तक पकाना है। ख़ास तौर पे इसमें अदरक लहसुन जो डाला है उसका टेस्ट आपको थोड़ा सा कच्चा आएगा अगर आपने इसको प्रॉपर पकाया नहीं। बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं, 8-10 मिनट बहुत हैं इसके लिए। सो मिक्स करते गए और गाढ़ापन अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कुछ लोगों को पतली चटनी पसंद है तो आप पानी इसमें और शामिल कर सकते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा और थिक करूँगा। बस इसको आराम से पकने देंगे। यहाँ पे स्टीम हो रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपने सिंपली रखा 7-8 मिनट के लिए, निकाला और इसके साथ सर्व कर दिया और अवन कर देते हैं बंद। तो आज की हमारी 2 रेसिपीज़ मोमोज़ अच्छे जहन में रखिएगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसको मंतू कहते हैं और इसकी फिलिंग डिफरेंट हो जाती हैं। बीफ के साथ भी बनता है, सिर्फ सब्जियों के साथ भी बनता है, अंडा भी इसमें शामिल कर सकते हैं, स्क्रैम्बल्ड एग, और चिकन प्रॉन्स के सबसे मज़े के होते हैं। झींगा लेके इसको चॉप कर, जिस तरह हमने कीमा इस्तेमाल किया, आप सिंपल इसमें झींगा इस्तेमाल कर सकते हैं चॉप करके। मछली के बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी। सो कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से रखिए। चटनी डिपिंग सॉस जो है, ये कोई सा डिपिंग सॉस आप रख सकते हैं। इवन ये चिली गार्लिक सॉस के साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चलिए, जब तक चटनी बन रही है और यहाँ पे मोमोज़ स्टीम हो रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये रोल थोड़े से ठंडे हो जाएं, फिर हम इनको इनके मोल्ड में से निकालते हैं और फिर इसकी फिलिंग बनाते हैं। कहने जाएगा विल बी राइट बैक। मोमोज विद चटनी। अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, पानी 2 कप। फिलिंग के लिए चिकन कीमा 500 ग्राम, हरी मिर्चें चॉप 4 अदद, हरा धनिया चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 1 अदद दरमियानी, नमक 1 खाने का चमचा। चटनी के लिए
कश्मीरी मिर्च पेस्ट 1 कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, टमाटर ग्राइंडेड 3 अदद, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, इमली का पेस्ट 1/2 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। अच्छा जी, ये हमने जो क्रीम रोल बनाने थे, इसको मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा इसको ज़रा फ्रिज में रखिएगा, या नॉर्मल फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपने बहुत एहतियात से देखें, इजीली निकल आएगा। बस ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ा देर के लिए छोड़ेंगे, गरम नहीं ना निकालिएगा, ये टूट सकता है। ये देखिए आहिस्ता से ये आ गए रोल क्रीम रोल के पफ तैयार। अब इसकी फिलिंग बनाएंगे और फिर इसको भरेंगे। सिंपल, आराम से ये आ गया, ये आ गए सारे, दैट्स इट। ये हो गए रोल तैयार। और यहाँ पे हम आ जाते हैं और ये चॉकलेट मेल्ट कर रहे हैं। 3 किस्म की फिलिंग बना रहे हैं। बेसिक फिलिंग जो इसकी है वेनिला ही है, यानी प्लेन क्रीम। सो हम करेंगे ये कि हमारे पास यहाँ पे क्रीम है, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। 1 2 3। इस क्रीम का फ़ायदा ये नॉर्मल व्हिप क्रीम है, ये डेयरी क्रीम नहीं है, ज़हन में रखिएगा। और बाज़ार में आसानी से मिलती है हर जगह, स्टोर्स में, और ख़राब नहीं होती और फटती नहीं है क्रीम। तो और इसके पीक बड़े अच्छे बनते हैं। सो ये सारी की सारी इसमें क्वालिटीज़ हैं। सो हमने 3 काम करने हैं। एक वेनिला, एक में हमने ये कॉफ़ी को हमने हल्का सा मिक्स कर लिया पानी में थोड़ा सा। सो ये हमारा कॉफ़ी फ्लेवर हो गया। सिंपली इसको फेंट देंगे बस। और कॉफ़ी का फ्लेवर ध्यान में रखिएगा, कॉफ़ी थोड़ा सा शामिल करें और फिर चख लें, कुछ बहुत ज़्यादा कड़वा ना हो जाए। ये लें, ये हो गया कॉफ़ी, ये हमारा वेनिला हो गया। इसको थोड़ा सा और फेंटेंगे तो फिर ये और स्टिफ हो जाएगा। और ये हमने इसमें मेल्टेड चॉकलेट शामिल करना है। चॉकलेट को ओवन में हमने रख के थोड़ा सा मेल्ट कर लिया। अच्छा, मेल्टेड चॉकलेट निकाल के आपने हमेशा इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। मिक्स करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से मेल्ट हो जाएगा। बस इसके बाद ये मेल्टेड चॉकलेट यहाँ पे डाला। सो हमारे 3 फ्लेवर हो गए तैयार। देखिए, सिंपली मिक्स किया। 3, एक वेनिला आ गया, एक कॉफ़ी आ गया। अब इसको सिंपल पाइपिंग बैग में डाल के हमने इन क्रीम रोल्स में फिल कर देना है। चॉकलेट में थोड़ा सा और शामिल कर दूंगा। चलिए जी, इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि चॉकलेट बना रहे हैं, इसमें स्ट्रॉबेरी बना सकते हैं। चेरी का सीज़न आ रहा है, इसमें चेरी भी फिल कर सकते हैं। बहुत सारे फ्लेवर, जो फ्लेवर आपको पसंद आता है, हेज़लनट हो गया, कैरमल हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म की फिलिंग से आप बना सकते हैं। चॉकलेट आ गया, कॉफ़ी आ गया और ये वेनिला। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। ये मोमोज़ भी हो गए रेडी। 7-8 मिनट मैंने आपको बताया था। चटनी भी रेडी। अब इसको हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ये भी इस टाइम बहुत नाजुक होते हैं, टूट सकते हैं। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फिर इसको आराम से निकाल लेंगे और साथ में चटनी में सर्व करना है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 अदद पाइपिंग बैग। और नहीं, अभी गर्म है, मेरे ख्याल में इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। और क्योंकि जैसी क्रीम मैं डालूँगा ये मेल्ट होने का ख़दशा है, लिहाजा इसको वापस फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने। काम हमारा सारा कंप्लीट। क्रीम रोल जिन खातून ने रिक्वेस्ट की थी उनसे कल माजरत के साथ, कल वो पफ हमने रोल किया, कल पफ फट गया था, लेकिन आज हमने दोबारा बनाया, फ़र्स्ट क्लास बन गया। और फिलिंग मैंने आपको बताई जो स्टैंडर्ड है वो नॉर्मल व्हिप्ड क्रीम है, प्लेन वेनिला। और ये जो क्रीम है ये स्वीटेंड है और फ्लेवर्ड है, यानी इसमें कोई चीज़ आपने नहीं करनी, सिंपली इसको अपने फेंटना है और किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें जो आपके जिस मेथड से आ रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक चॉकलेट बना लिया, एक कॉफ़ी बना लिया और एक प्लेन वेनिला। इनको पाइपिंग बैग में डालेंगे। जैसे ही वो उसका जो पफ है वो थोड़ा सा ठंडा और हो जाए, फिर हमने फिल करना है। जहन में रखिएगा, गर्मा गर्म से फिल ना कीजिएगा, नहीं तो ये क्रीम जो है मेल्ट हो जाएगी। ये भी हो गया तैयार। और इसको आराम से प्लेट हमारे पास यहाँ से रख देते हैं। चलें, बल्कि ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। रिकैप ब्रेक है, वापस आते हैं, इनको सर्व करते हैं और साथ में फिर इसको हमें सिंपल फिल करना है रोल के साथ। कैनी जगल भी रहता है। क्रीम रोल 3 फ्लेवर अज्जा, पफ पेस्ट 750 ग्राम, अंडे 2 अदद, वेब स्वीटेंड क्रीम 350 ग्राम, कुकिंग चॉकलेट मेल्टेड आधा कप, इंस्टेंट कॉफ़ी 1 खाने का चमचा, एल्युमिनियम फॉइल 1 अदद। तरकीब: एल्युमिनियम फॉइल को खोलकर उसका फोल्डर बनाएं। अब पफ पेस्ट को रोल आउट करके स्ट्रिप बना लें।
अब स्ट्रिप को एल्युमिनियम फॉइल पर रोल करके ब्रश से अंडा लगाएं। फिर ओवन में 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करके एल्युमिनियम फॉइल से निकाल लें। अब क्रीम को 3 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से में कॉफ़ी मिक्स करें, दूसरे में चॉकलेट और फिर एक और हिस्से में कॉफ़ी मिक्स करके पाइपिंग बैग में भर लें। फिर पाइपिंग बैग के जरिए रोल के अंदर भरकर सर्व कर दें। मोमोज विद चटनी। अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, पानी 2 कप। फिलिंग के लिए चिकन कीमा 500 ग्राम, हरी मिर्चें चॉप 4 अदद, हरा धनिया चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 1 अदद दरमियानी, नमक 1 खाने का चमचा। चटनी के लिए कश्मीरी मिर्च पेस्ट 1 कप, लहसुन चॉप 1 खाने का चमचा, टमाटर ग्राइंडेड 3 अदद, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, इमली का पेस्ट 1/3 कप, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक चॉप 1 खाने का चमचा। तरकीब: डो के अज्जा मिक्स करके एक तरफ रखें। अब फिलिंग के अज्जा मिक्स करके एक तरफ रख दें। फिर चटनी के अज्जा एक पैन में डाल के 10 मिनट पकाएं और ग्राइंड करके एक तरफ रख दें। अब डो बेलकर गोलाई में काट लें और चिकन की फिलिंग भरकर सील कर दें। फिर स्टीमर में 10 मिनट स्टीम करके चटनी के साथ सर्व करते हैं। लीजिए वापस आ गए, ये तो तैयार हो गए, साथ में चटनी और इसका डिपिंग सॉस। और अब आ जाते हैं रोल्स की तरफ। इनको ठंडा कर ले लाजिम, अदरवाइज़ फिलिंग करेंगे तो ये सारी की सारी क्रीम जो है इसमें हो जाएगी मेल्ट। ये बस सिंपल, एक कॉफ़ी से कर दिया। यह आ गया वनीला। सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो वनीला ही है, लेकिन मैंने फिर दिन सोचा कि क्यों ना इसके फ्लेवर बना लें, डिफरेंट किस्म के बन सकते हैं। तो ये आ गए वनीला, साथ में कॉफ़ी। चॉकलेट का बहुत मज़े का होगा, आई थिंक सो। बस नीचे से अंदर से इसको फिल करते गए, ये आ गया। एक एक करके इन सबको फिल कर देते हैं। 5 ही बने। पफ पेस्ट बहुत था लेकिन टाइम नहीं बता। ये आ गया। चलिए जी, तो आज का काम हमारा हो गया कंप्लीट। मोमोज बन गए, साथ में ये बन गए हमारे क्रीम रोल्स। ये स्कूल में शुरू में बहुत पहले बचपन में ये बड़ा मशहूर आइटम होता था, स्कूल के बाहर बड़ा मिलता था। वो था बड़ा लो क्वालिटी का, उसमें वो बटर क्रीम भरते थे। वो इतनी हैवी होती थी, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मज़े की इतनी नहीं होती थी, लेकिन बस चूँकि एक ऐसा आइटम था कि मिल रहा था, हमने कहा चलो भाई दबाओ। उसके बाद बड़े अरसे बाद इसकी शक्ल देखी है स्कूल के बाद। हाँ, ये एक और मसला, ये पूरा नहीं खाया जाता था। उसकी वजह भी थी। उसकी वजह ये थी कि वो जो क्रीम इस्तेमाल करते थे ना, वो बहुत ही कोई बर्बाद किस्म की क्रीम थी। क्रीम भी नहीं थी, पता नहीं क्या भला थी। खा जाते थे हम, भूख लगी होती थी, इतने पैसे भी नहीं होते थे। और लेकिन ये खा लिया जाएगा, ये इतना हैवी नहीं है। वो वाला बहुत हैवी होता था। और हाँ, और दूसरा इसका पफ पेस्ट का भी इशू है। वो जो पफ पेस्ट था वो हम पता नहीं क्या कुछ लकड़ पत्थर हजम सब खा गए। आजकल के दिन तो आजकल के स्कूल में खाना अच्छा मिलता है। हमारे तो गुरबत वाले स्कूल थे, गवर्नमेंट स्कूल, जिसको हम पीला स्कूल कराची में कहते हैं, पीले रंग करवा दिए थे बस। उसमें फिर जो मिल गया, पैसे भी कम होते थे, इतने नहीं होते थे, लेकिन क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ होती थी। चले जी, ये हो गए रोल तैयार। और जो चीज़ें अभी मैंने आपके साथ शेयर की, एक तो आपको ये बताया कि उसको पफ पेस्ट को आप जब इसको रोल करेंगे, एक तो पफ पेस्ट इस्तेमाल करके, ये कभी कभार इंसान के साथ जब ये कोई चीज़ ख़राब होती है ना, उससे इंसान बहुत सीखता है। कल अब देखें पफ पेस्ट में जब आया भी था, मैं उस टाइम भी यही डिस्कस कर रहा था कि यार ड्राई हो गया मुझे लग रहा है, और वो सारा फट गया। और उसको जब भी आए इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम यूज़ कर रहे हैं। जैसे यूज़ कर लिया, जो बचा उसको बिल्कुल टाइट थैली में बांध के, क्लिंग रैप ना भी हो, आम प्लास्टिक की थैली में बांध के टाइट बांधें और फ्रिज में रखें। कोशिश करें फ्रीज़र में ना रखें। अगर फ्रीज़र में रखना मजबूरी हो गई, फिर निकाल के इसको डिफ्रॉस्ट करें। और उसके बाद इसको बेलने के दौरान आपने इसको बहुत टाइट नहीं बेलना है, नहीं तो ये सारा पफ पेस्ट फट जाएगा। और 190 डिग्री पे 15 मिनट के लिए बेक करना है। दूसरा उसूल, बाहर निकाल के रख दें, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा छोड़ दें। जब मुकम्मल तौर पे ठंडा हो जाए, फिर ये जो हमने इसको थोड़ा सा कुरेदा, आपको इतना कुरेदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और फिर इसके बाद इसको बड़े आराम से इसको मोल्ड से निकालें। तो ये हमारे हो गए क्रीम रोल तैयार। और ये डम्पलिंग्स, ये तो मेरी फेवरेट सबसे रेसिपी है, ये तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा ख्वारी वाला काम है, लेकिन है बहुत मज़े की रेसिपी। इंशाल्लाह पीर वाले दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.